कक्षा 10 के लिए हमारा एक टॉपिक चल रहा है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी के बारे में मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी से तात्पर्य ये है कि शासन में किसी भी देश के अंदर सभी धर्म, संप्रदाय, भाषा के लोगों की हिस्सेदारी होना चाहिए। उसी को हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अगर किसी देश में सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तब उस देश के अंदर संघर्ष की भावना पैदा होगी, उस देश के अंदर आंदोलन होंगे, उस देश के अंदर लड़ाई झगड़े होंगे, उस देश में अस्थिरता का माहौल पैदा होगा। इसलिए सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है। अब मैंने लिखा हुआ है खलील की उलझन। खलील नाम का एक व्यक्ति है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक खलील नाम का व्यक्ति है और ये खलील, इसकी कुछ उलझन है। इस कहानी को सुनने के बाद आप खलील की उलझन को दूर करने का प्रयास करेंगे। खलील की उलझन ये है, बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। खलील के जो पिता थे, खलील के पिता ईसाई थे और जो खलील की माता थी वो सुन्नी मुसलमान थी। यानी खलील के पिता ईसाई थे और खलील की माता सुन्नी मुसलमान थी। अब उस शहर में लेबनान देश था। लेबनान देश के बेरूत शहर में ये खलील रहता था। और मैंने बताया कि उसके पिता, सबसे पहले जानना जरूरी है, उसके पिता एक ईसाई थे और उसकी माता एक सुन्नी मुसलमान थी। अब उस शहर में कई समुदायों के लोग और भी रहते थे और सभी साथ साथ रहते थे, लेकिन उनके अंदर, उस शहर के अंदर गृह युद्ध होता रहता था। उस गृह युद्ध में खलील के चाचा भी मारे गए थे। इस गृह युद्ध के बाद लेबनान देश के सभी नेताओं ने मिलकर एक बैठक की और बैठक में ये तय हुआ, कुछ नियम बनाए गए और ये तय हुआ कि अब लेबनान देश का राष्ट्रपति हमेशा एक कैथोलिक राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होगा वो कैथोलिक ईसाई ही होगा। कैथोलिक ईसाई के अलावा कोई भी लेबनान का राष्ट्रपति नहीं बनेगा। और ये भी तय हुआ कि लेबनान देश का कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो सुन्नी मुसलमान ही होगा। मुसलमान के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं होगा। और उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स नाम का ईसाई बनेगा। कोई भी ईसाई जो ऑर्थोडॉक्स संप्रदाय से होगा वो उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होगा। अब ये तय हो गया। तय होने के बाद खलील इससे संतुष्ट नहीं हुआ। खलील की उलझनें बढ़ती गईं क्योंकि खलील के पिता ईसाई थे, ऑर्थोडॉक्स ईसाई, और माता सुन्नी मुसलमान थी। खलील इस उलझन में था कि वो कौन से धर्म को माने। ईसाई अपने आप को ऑर्थोडॉक्स ईसाई माने या अपने आप को सुन्नी मुसलमान माने। खलील को इसमें बहुत गड़बड़ी लगी और वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा का व्यक्ति था और वह इस मौजूदा समझौते से सहमत नहीं था। वह ना तो अपने माँ के धर्म को मानता था, ना अपने पिता के धर्म को मानता था। इसलिए वह ये चाहता था कि देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए और उस चुनाव में जो भी व्यक्ति जीते वही किसी पद पर बने। सिर्फ चुनाव कराओ, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी हो,
जिसको ज़्यादा वोट मिल जाए वही राष्ट्रपति बन जाए। लेकिन तय ये था कि ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति ईसाई ही राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन खलील चाहता था चुनाव कराओ, चुनाव कराने के बाद जो व्यक्ति जीते, जिसे ज़्यादा वोट मिले, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बने। अब समस्या ये है कि क्या ये व्यवस्था सही थी? क्या ये व्यवस्था खलील की उलझन दूर करती थी? क्योंकि खलील अलग अलग संप्रदाय के माता पिता का बेटा था, इसलिए खलील की समस्या ये थी कि वो राष्ट्रपति कैसे बने। तो सवाल ये है, आप खलील की उलझन दूर करने की कोशिश करिए कि क्या पुरानी व्यवस्था सही थी? क्या लेबनान के अंदर चुनाव होने चाहिए और चुनाव के बाद जो व्यक्ति ज़्यादा वोट ले उसी को राष्ट्रपति बनना चाहिए? और इसके जवाब, इन सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से या फिर कापी पर फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। और ये कहानी के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। सत्ता की साझेदारी न होने से देश के अंदर आंदोलन होते हैं और अस्थिरता की भावना पैदा होती है। तो खलील की उलझन को दूर करने का प्रयास करिए।